गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार। आपका इस वीडियो में स्वागत है। यह वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं कि मैं आपको ह्यूमन एनाटॉमी सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस कर लूं। तो अगले कुछ मिनटों में हम ह्यूमन एनाटॉमी में क्या पढ़ाया जाता है, उससे आप क्या सीखेंगे, उसकी सब डिसिप्लिन्स या सब ब्रांचेस क्या हैं, इन सब के बारे में मैं बताऊंगा। अब मैं अगली स्लाइड पे चल रहा हूं। Now this lecture is actually meant for newly admitted student। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेक्चर है वो सब आप जैसे नए स्टूडेंट्स जो कि मेडिकल कॉलेज में जिनका अभी अभी एडमिशन हुआ है या जो अपना एडमिशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनका एडमिशन होने वाला है, उन लोगों के लिए बनाया गया है ह्यूमन एनाटॉमी सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करने के लिए, जिससे मैं आपका परिचय इस सब्जेक्ट से करूँगा। पर उसके पहले मैं आप सबको और आपके पेरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेसन कहूँगा, बधाई दूंगा, जो जिसके कारण कि आपको एडमिशन मिला है। आपके पेरेंट्स ने आपके साथ बहुत मेहनत की होगी। ओके, आपको इस लायक बनाने के लिए कि आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकें। तो सबसे पहले मैं उनको बधाई दूंगा और उसके बाद आपको बधाई है मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के संबंध में। This lecture is just an introduction of the subject of human anatomy। जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये लेक्चर बहुत ही शॉर्ट होगा और वो सिर्फ ह्यूमन एनाटॉमी सब्जेक्ट क्या है उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करेगा। नाउ जब आप पहले साल आएंगे मेडिकल कॉलेज में, फर्स्ट एमबीबीएस में जब आपका एडमिशन होगा, इंस्टीट्यूट में आएंगे या मेडिकल स्कूल में जाएंगे, तब आपको 3 सब्जेक्ट पहले वर्ष में पढ़ने पड़ेंगे। उन 3 सब्जेक्ट का नाम है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। ये 3 मेजर सब्जेक्ट होंगे जो कि आपका सारा साल आप इनको पढ़ने में ऑक्यूपाइड रहेंगे। ओके, इन तीनों सब्जेक्ट को हम बेसिक मेडिकल साइंस भी कहते हैं। अब इनको बेसिक मेडिकल साइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको पढ़ने से ही आपको एक मेडिकल साइंस का बेस बनेगा। इनको पढ़े बिना आप मेडिकल साइंस का बेस नहीं बना सकते। ओके, नाउ ये सब्जेक्ट इसलिए ज़रूरी है कि आप बॉडी के नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन को जानें। जैसे कि नॉर्मल स्ट्रक्चर बॉडी कैसे बनी हुई है, उसमें ऑर्गन्स कैसे हैं, क्या हैं, उनकी नर्व्स कैसी हैं, ब्लड वेसल्स कैसे हैं, ये सब जो स्ट्रक्चर हैं वो हम ह्यूमन एनाटॉमी में पढ़ेंगे। फिर फिजियोलॉजी में आप उनके फंक्शन पढ़ेंगे कि ये जो सिस्टम्स हैं बॉडी में, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जीआईटी है, रिप्रोडक्टिव है, सर्कुलेटरी है, जिस तरह की सारी सिस्टम्स जो बॉडी में हैं वो पहले एनाटॉमी में पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि वो उनका फंक्शन कैसे होता है, और ये फंक्शन हम फिजियोलॉजी में देखेंगे। और बायोकेमिस्ट्री में इन फंक्शंस को करने के लिए सेलुलर लेवल या टिश्यू लेवल पर जो भी केमिस्ट्री होती है उस केमिस्ट्री के बारे में आप मालूम करेंगे। तो वो सब बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट में आएगा। इस तरह आपने देखा कि पहले वर्ष में हम 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। अब हम सिर्फ एनाटॉमी पर ही कंसंट्रेट करेंगे। फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के बारे में मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास सिर्फ एनाटॉमी के लिए है। तो हम एनाटॉमी की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं कि एनाटॉमी है क्या, जिसे हम ह्यूमन एनाटॉमी बोलते हैं। एनाटॉमी का मतलब होता है शरीर रचना विज्ञान, और चूंकि हम मेडिकल साइंस में ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी पढ़ेंगे इसलिए इसको हम ह्यूमन एनाटॉमी बोलेंगे। अभी पिछली लोअर क्लासेस में आपने कुछ एनिमल्स की एनाटॉमी पढ़ी होगी। फॉर एग्जांपल आपने फ्रॉग पढ़ा होगा तो वो फ्रॉग की एनाटॉमी कहलाएगी, कॉकरोच पढ़ा होगा तो वो कॉकरोच की एनाटॉमी कहलाएगी। पर हमें यहाँ मेडिकल साइंस में ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी को पढ़ना होगा, इसलिए हम इसे ह्यूमन एनाटॉमी कहेंगे।
अब ह्यूमन एनाटॉमी की डेफिनेशन अगर अपन देखें तो उसका मतलब होता है कि आप ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करना। आप ह्यूमन बॉडी किन किन ऑर्गन से, किन किन सिस्टम से बनी हुई है, चाहे वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो या इंटरनल स्ट्रक्चर हो, उन सब के अध्ययन को हम एनाटॉमी बोलते हैं। और इस डेफिनेशन में मैंने थोड़ा और आगे जोड़ दिया है कि मेडिकल साइंस में किसी भी स्ट्रक्चर, ऑर्गन के स्ट्रक्चर को पढ़ना ही सफिशिएंट नहीं होता है, हमें उससे ज़्यादा पढ़ना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ऑर्गन पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर स्टडिंग द किडनी, किडनी के आगे क्या है, पीछे क्या है, साइड में ऊपर नीचे क्या है, कहने का मतलब कि किडनी के दूसरे ऑर्गन्स के साथ क्या रिलेशन है, ये पढ़ना जरूरी होता है। ये आपने शायद लोअर क्लासेस में एनाटॉमी जब एनिमल्स की पढ़ी होगी तब नहीं पढ़ा होगा, पर ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ते वक्त मेडिकल साइंस में ये बहुत ज़रूरी होता है। और उसका रीज़न ये है कि जब भी कोई सर्जन किसी भी ऑर्गन के ऊपर सर्जरी करेगा या ऑपरेशन करेगा, तब उसको पता होना चाहिए कि मैं उस ऑर्गन तक कैसे जाऊं। स्किन में इंसिजन लगाने के बाद उस ऑर्गन के आगे मुझे क्या क्या और दूसरे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, उसके आसपास क्या मिलेगा, नहीं तो वो सर्जरी नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? इसलिए हमें उस ऑर्गन्स के रिलेशनशिप पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अब बॉडी का स्ट्रक्चर अगर हम देखें डेफिनेशन के हिसाब से, तो बॉडी का स्ट्रक्चर हम कई तरह से अध्ययन कर सकते हैं। पहले जब हम अपने बॉडी का स्ट्रक्चर के से फॉर एग्जांपल हमारा स्टमक है, वो किस तरह से उसका स्ट्रक्चर है, उसकी बॉर्डर्स क्या हैं, उसकी सरफेसेस क्या हैं, उसके एंड्स क्या हैं, उसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, ये सब हम आँख से भी अध्ययन कर सकते हैं। पर चूंकि डेफिनेशन है स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, उसमें ये नहीं बताया है कि सिर्फ आप आँख से अध्ययन करने वाले स्ट्रक्चर ही सीमित करें, हम वो स्ट्रक्चर भी देखेंगे जो आँख से नहीं दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें स्टमक का अध्ययन कर रहे हैं तो स्टमक में कितनी लेयर्स हैं, किस स्ट्रक्चर, किस बॉडी के टिश्यू का बना है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स नर्व कैसे हैं, मसल कैसी है, उसमें विलाय कैसे हैं, ये सब हम आँख से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का सहारा लेना होता है। तो हाँ, वो भी एनाटॉमी है जिसे हम अभी देखेंगे कि हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। स्ट्रक्चर जो आँख से या माइक्रोस्कोप से दिखता वहाँ तक ही एनाटॉमी सीमित नहीं है। एनाटॉमी को अब हम और आगे ले जाएं तो हमारी बॉडी मॉलिक्यूल से बनी है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा डीएनए का मॉलिक्यूल्स, ओके, डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए आपने पढ़ा होगा, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयरिंग, हाँ, ये भी एक स्ट्रक्चर ही है। और इसलिए हम जेनेटिक्स को एनाटॉमी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमें क्रोमोसोम्स के बारे में, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में भी बताएगा। इसलिए एनाटॉमी को जहां हम आँख से देख के पढ़ सकते हैं, वहीं हम माइक्रोस्कोप और मॉलिक्यूलर लेवल तक हमें स्ट्रक्चर का अध्ययन एनाटॉमी में करना होगा। मुझे विश्वास है कि इस तरह से आपको एनाटॉमी की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अगर हम एनाटॉमी के सब डिसिप्लिन, क्योंकि एनाटॉमी मैंने कहा कि सिर्फ आँख से देखकर अध्ययन करना ही सीमित नहीं है, एनाटॉमी में माइक्रोस्कोप भी है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स भी हैं। तो हमें इस एनाटॉमी का जो ब्रॉड सब्जेक्ट है, पॉइंटर के हिसाब से मैं सेंटर में देखिए जहाँ ह्यूमन एनाटॉमी लिखा है वहाँ मैं बताता हूँ, और उसकी जो सब डिसिप्लिन है वो बताऊँगा। पहला डिसिप्लिन है ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी का अर्थ होता है जो एनाटॉमी या स्ट्रक्चर हम आँखों से देख कर पता, मोटे मोटे स्ट्रक्चर जो आँखों से देख करके हम अध्ययन कर सकें, वो सब ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर आएंगे। अब हम जब बॉडी का स्ट्रक्चर अध्ययन करते हैं तब हम बॉडी हमें देखना होती है। अब हम बॉडी को अंदर से तो किसी लिविंग पर्सन की नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हमें एक डेड बॉडी चाहिए जिसको हम काट करके डिसेक्शन करके उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स को, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, स्टमक, ओके,
लंग, हार्ट ये देख सकें। इसलिए जहाँ पर हम बॉडी का डिसेक्शन करके एनाटॉमी को अध्ययन करेंगे, उस ब्रांच को हम कैडेवरिक एनाटॉमी बोलते हैं। कैडेवर का अर्थ होता है डेड बॉडी, ओके, इसलिए इसको हम कैडेवरिक एनाटॉमी बोलेंगे। और ये कैडेवरिक एनाटॉमी हम लेक्चर और डिसेक्शन की हेल्प से अध्ययन करेंगे। ये एक एनाटॉमी का जो सब डिसिप्लिन है, ये मेजर सब डिसिप्लिन है। लगभग 70% आपका टाइम इस कैडेवरिक एनाटॉमी में ही जाएगा, इस डिपार्टमेंट के अंदर। दूसरी ब्रांच ग्रॉस एनाटॉमी की है, जिसको हम लिविंग एनाटॉमी कहते हैं। लिविंग एनाटॉमी मीन्स जो एनाटॉमी हम एक लिविंग पर्सन पर देख कर सकें या जिससे हम सीख सकें लिविंग पर्सन से, हम उसको लिविंग एनाटॉमी बोलेंगे। जैसे कि आजकल कई टेक्निक्स आ गई हैं, एक्सरे से हम बॉडी के कई बोन्स, स्केलेटन, ऑर्गन्स वगैरह देख सकते हैं और लिविंग पर्सन के और उनका अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि हमारा एम ये होना चाहिए कि हम एनाटॉमी सीखें, पर वो एनाटॉमी क्योंकि हमें उसका यूटिलिटी एक लिविंग पर्सन पे करना है, इसलिए हम जितना हो सके उतना हमें एनाटॉमी एक लिविंग पर्सन की सीखना चाहिए। चूँकि लिविंग पर्सन से हम एनाटॉमी नहीं सीख पाते हैं, इसलिए हमें कैडेवर या तो डेड बॉडी का सहारा लेना पड़ता है। तीसरी ब्रांच जो ग्रॉस एनाटॉमी में आएगी, उसका नाम है अप्लाइड एनाटॉमी। अब इसमें हम वो चीज़ का अध्ययन करेंगे जिसमें हमने जो कैडेवरिक या लिविंग एनाटॉमी से सीखा है, उसे हम अपने पेशेंट के ऊपर कैसे इस्तेमाल करेंगे। क्या फ़ायदा है ये पढ़ने का, एनाटॉमी कैडेवरिक या लिविंग, और ये किस तरह से हम अपने पेशेंट में इसको यूज़ कर पाएंगे, उस ब्रांच को हम अप्लाइड एनाटॉमी या क्लिनिकल एनाटॉमी बोलते हैं। अगर दूसरी ब्रांच पे चले तो दूसरी ब्रांच है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या हिस्टोलॉजी। उसका नाम है माइक्रो एनाटॉमी। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ हम आँख से नहीं देख सकते हैं, जो स्ट्रक्चर, ओके, किस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारे ऑर्गन्स बने हैं, उन्हें हम माइक्रोस्कोप के अंदर स्लाइड बना के देख सकते हैं। इसका नाम है हिस्टोलॉजी। ये एक दूसरी ब्रांच है जो आप सीखेंगे इस एनाटॉमी डिपार्टमेंट में। तीसरी ब्रांच का नाम है एम्ब्रियोलॉजी, जिसको कभी कभी डेवलपमेंटल एनाटॉमी भी बोलते हैं, क्योंकि वो बॉडी का डेवलपमेंट बताती है, राइट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू एडल्टहुड। अगर हम एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक का जो भी चेंजेस होते हैं, बॉडी किस तरह से बनती है, उसमें कितने जो सिस्टम्स हैं बॉडी के, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम, जीआईटी, रिप्रोडक्टिव, ये किस तरह से बनते हैं, वो हम एम्ब्रियोलॉजी में सीखेंगे। और लास्ट में हम सीखेंगे जेनेटिक्स, ओके। और जेनेटिक्स जैसा कि मैंने कहा कि ये भी एक स्ट्रक्चर है, उसमें हम क्रोमोसोम्स के बारे में देखेंगे, उसमें हम जीन्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे। इस तरह ये विभिन्न प्रकार के सब डिसिप्लिन हैं जो हमें ह्यूमन एनाटॉमी में, एनाटॉमी डिपार्टमेंट में आपको पढ़ाई जाएंगे। अगर हम अब हम एक के बाद एक थोड़ा विस्तार से इन सब्जेक्ट्स के बारे में देखेंगे। ग्रॉस एनाटॉमी मीन्स जो कि हम आँखों से देखकर एनाटॉमी पढ़ सकते हैं, डेड बॉडी के हिसाब से डिसेक्शन करके हम जो पढ़ सकते हैं, उसे हम ग्रॉस एनाटॉमी कहते हैं। सो ग्रॉस एनाटॉमी इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आई। जैसा कि मैंने कहा, ये जो ग्रॉस एनाटॉमी है, हमें बॉडी के स्ट्रक्चर को हम आँख से देख करके सीखेंगे, बिना किसी हेल्प के, माइक्रोस्कोप के। इसलिए हम इसको ग्रॉस एनाटॉमी बोलते हैं। अब जैसा कि अभी मैंने बताया था, ग्रॉस एनाटॉमी के 3 सब डिवीज़न होते हैं, कैडेवरिक एनाटॉमी,
जो कि हम डिसेक्शन, डेड बॉडी के डिसेक्शन से पढ़ पाएंगे, और उसमें सिर्फ स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गन का या स्ट्रक्चर का नहीं देखेंगे, हम उसके रिलेशनशिप को भी इसमें ध्यान से देखेंगे। अगर हम डिसेक्शन हॉल में देखें और हम डिसेक्शन कर रहे हैं, तो हम अगर कोई आर्टरी का डिसेक्शन कर रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि उस आर्टरी के साथ और कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो रिलेशन में हैं, आगे क्या है, पीछे क्या है, ऊपर नीचे क्या है। इस तरह से हम डिसेक्शन की हेल्प से बड़ी अच्छी तरह से सिर्फ स्ट्रक्चर का ही अध्ययन नहीं कर सकते हैं जो कि एनाटॉमी है, बट उस स्ट्रक्चर के आसपास क्या रिलेशंस हैं उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। अगर हम दूसरी ब्रांच देखें ग्रॉस एनाटॉमी में, तो वो लिविंग एनाटॉमी है। और मैंने बताया कि लिविंग एनाटॉमी मींस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो कि हम एक लिविंग पर्सन से भी सीख सकते हैं। उसके अंदर मेडिकल इमेजिंग में आएंगे एक्सरे, हम बहुत सारे एक्सरे से अंदर की बातों को पता कर सकते हैं। आजकल सीटी स्कैन से हम बॉडी के सेक्शंस देख सकते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन। एमआरआई आपने सुना होगा, उससे सोनोग्राफी और कई तरह के एंडोस्कोपिक वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि बॉडी के कैविटीज़ में डाल करके कैमरे से उनके अंदर का दृश्य हम देख सकते हैं। जैसे कि आप एंडोस्कोप को मुंह से होते हुए स्टमक के अंदर का ल्यूमन, इंटेस्टाइन का ल्यूमन वगैरह देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स को हम एंडोस्कोप से विजुलाइज कर सकते हैं और उससे भी एनाटॉमी को हम सीख सकते हैं। तीसरी ब्रांच जो ग्रॉस एनाटॉमी में आती है उसका नाम अप्लाइड एनाटॉमी है। और जैसा मैंने कहा, ये नॉलेज जो हमने प्राप्त किया है लिविंग और ग्रॉस एनाटॉमी, कैडेवरिक एनाटॉमी से, उसको हम अपने पेशेंट में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लिविंग एनाटॉमी बोलते हैं। अब हम ये जो ग्रॉस एनाटॉमी या कैडेवरिक एनाटॉमी थी जहाँ पर कि हम डिसेक्शन से सीखेंगे, उसके साथ साथ ही हम लिविंग एनाटॉमी और क्लिनिकल एनाटॉमी भी सिखाते जाएंगे। अब हम एनाटॉमी सब्जेक्ट के दूसरे ब्रांच में आते हैं। पहला तो था ग्रॉस एनाटॉमी, ये दूसरा ब्रांच है माइक्रोस्कोपिक और हिस्टोलॉजी एनाटॉमी। ओके, माइक्रो एनाटॉमी जो कि हम आँख से नहीं देख सकते, वो हम माइक्रोस्कोप के हिसाब से माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे। हम हमारे जो लाइट माइक्रोस्कोप हैं वो कुछ हजार गुना ही, जैसे अब तो 2000 गुना तक ही जा किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करते हैं, पर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैं वो कम से कम 1.5 लाख गुना तक किसी इमेज को, किसी भी ऑर्गन के स्ट्रक्चर को इनलार्ज कर सकते हैं। तो हम लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हिसाब से बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, उसे हम माइक्रोस्कोपिक या माइक्रो एनाटॉमी बोलते हैं। ये जो माइक्रो एनाटॉमी है ये और हिस्टोलॉजी है, इसके लिए लेक्चर्स और प्रैक्टिकल्स होंगे। 2 घंटे का एक प्रैक्टिकल प्रति सप्ताह होगा और एक लेक्चर प्रति सप्ताह के हिसाब से देखेंगे। जबकि हमने कैडेवरिक एनाटॉमी या ग्रॉस एनाटॉमी हम लगभग कम से कम 5 लेक्चर प्रति सप्ताह के हिसाब से लेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि ग्रॉस एनाटॉमी जो है, कैडेवरिक एनाटॉमी है, वो हमारा लगभग 70% होगी। ओके, हिस्टोलॉजी 15% के आसपास होगी और एम्ब्रियोलॉजी जो है डेवलपमेंटल एनाटॉमी वो भी 15% टाइम को ऑक्यूपाई करेगी। सो अब हम तीसरी ब्रांच पे आते हैं जिसका नाम है डेवलपमेंटल एनाटॉमी या एम्ब्रियोलॉजी। ओके, नाउ ये इसके अंदर हम क्या सीखते हैं कि फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक के जो भी इवेंट्स होते हैं, मदर के यूट्रस के अंदर बेबी किस तरह से डेवलप होता है, किस तरफ से उसके जो सिस्टम्स हैं वो डेवलप होके वो किस तरह से अंदर ही फंक्शन करना शुरू कर देते हैं, वो सब चीज़ हम एम्ब्रियोलॉजी में देखेंगे। अब एम्ब्रियोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए किसी भी मेडिकल स्टूडेंट को, इसको ये ज़रूरी है कि उससे हमें पता चलेगा कि कोई जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है वो किस तरह से होता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग डिफेक्टिव पैदा होते हैं, जिनके शरीर में कुछ डिफेक्ट होता है जो कि जन्मजात डिफेक्ट होता है, जिसको हम कंजेनिटल एनामली बोलते हैं। उसको हम पता लगाएंगे कि ये जो डिफेक्ट हुआ है वो किस कारण से हुआ है, किस स्टेज पे क्या प्रॉब्लम हुआ जिसके कारण ये डिफेक्ट।
जब तक कि आप एम्ब्रियोलॉजी को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उसको समझ नहीं पाएंगे। और दूसरे है कि जब तक आप एम्ब्रियोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तब तक आप एक अच्छी तरह से ग्रॉस एनाटमी या कैडेवरिक एनाटमी को भी नहीं समझ पाएंगे। लास्ट जो ब्रांच है वो जेनेटिक्स है, और जेनेटिक्स की स्टडी मैंने कहा इसलिए एनाटॉमी में आई क्योंकि हम वहाँ पर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और जीन के स्ट्रक्चर को, क्योंकि एनाटॉमी की डेफिनेशन के हिसाब से जो भी स्ट्रक्चर है, जिस बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी एनाटॉमी में समाहित है उसमें ही सब कुछ आ जाता है। इसलिए जेनेटिक्स एनाटॉमी में है, और इसलिए हम इसमें क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और जीन के स्ट्रक्चर, क्रोमोसोमल एनामलीज जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी होगी वो सब इसमें आएगा। इस तरह से ये 4 जो सब डिसिप्लिन हैं ह्यूमन एनाटॉमी के हैं, जैसे कि मैंने कहा ग्रॉस एनाटॉमी जिसमें मेन कैडेवरिक एनाटॉमी है, हिस्टोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है और जेनेटिक्स, ये सारी की सारी ब्रांचेस आपको एनाटॉमी सब्जेक्ट में, एनाटॉमी डिपार्टमेंट में पहले साल में पढ़ाई जाएंगी। अब समरी मुझे विश्वास है कि आपको बहुत सारी जानकारी जो एनाटॉमी सब्जेक्ट है उसके बारे में पता चल गई होगी। अगर हम समरी में देखें तो सब डिसिप्लिन में हम देखें, पहली जो है ग्रॉस एनाटॉमी है जिसकी 3 ब्रांचेस हैं। कैडेवरिक एनाटॉमी जो कि डिसेक्शन से हम स्ट्रक्चर को सीखेंगे, लिविंग एनाटॉमी जो कि एक्सरे, कैट स्कैन, एमआरआई की हेल्प से सीखेंगे, अप्लाइड एनाटॉमी या क्लिनिकल एनाटॉमी जो हम अपना नॉलेज एक्वायर किया है वो हम पेशेंट पे कैसे यूज़ करेंगे, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी हम माइक्रोस्कोप के हिसाब माइक्रोस्कोप के हेल्प के साथ देखेंगे। उसी तरह एम्ब्रियोलॉजी को हम लेक्चर और मॉडल के हिसाब से के द्वारा पढ़ेंगे, और जेनेटिक्स के कुछ लेक्चर होंगे 8-10 लेक्चर जिससे कि आप जेनेटिक्स को पढ़ पाएंगे। ये अल्टीमेटली आपको एक जनरल नॉलेज आ गया होगा कि ह्यूमन एनाटॉमी में हम क्या करने वाले हैं अगले 1 साल में। बाकी के जो हैं दूसरे लेक्चर्स हैं जो कि मेरे चैनल्स के ऊपर अंग्रेजी में उपलब्ध हैं, पर चूंकि मुझे बार बार रिक्वेस्ट आ रही है कि इन लेक्चर्स को आप हिंदी में भी लें, इसलिए मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट लेक्चर हैं उनको मैं हिंदी में देने की कोशिश करूँगा अगले 1 या 2 हफ्ते में। Thank you very much for watching this video.